अभी आप लगातार देख रहे हैं जौनपुर में आए दिन हत्या हो जा रही है ज़मीनी विवाद को लेकर। अभी आपने जल्द में ही सुना होगा कि अनुराग यादव के भी चचेरे जो भाई लगते हैं उनका भी भाई ने ही भाई को गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ यह बदलापुर थाना क्षेत्र के ऊदपुर घाटमपुर गांव है। 14 तारीख को कुछ लोग आते हैं, यहीं बगल के पड़ोसी हैं और कुछ बाहरी भी हैं। साहिल नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 22 से 24 वर्ष उम्र है। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का रहता है। उसकी एक बहन है, उसकी बहन का शादी हो चुका है और साहिल की उम्र लगभग 24 वर्ष है। उसके पिताजी भी यहाँ नहीं, लापता हैं लगभग कई वर्षों से। जिस तरीके से उनकी मां ने मुझे बताया, योगिता सिंह ने, उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले भी साहिल के साथ वही लोग जान से मारने के नियत से उसको मारे पीटे थे, अधमरा छोड़े थे। बदलापुर थाने पे गई, वहाँ पर एक नॉर्मल धारा लिखकर इनको शांति देकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनकी माँ चिल्लाती रही कि मेरे बेटे के साथ बड़ा घटना हो सकता है, मेरे बेटे की हत्या भी हो सकती है, मेरी भी हत्या हो सकती है। लेकिन बदलापुर की जो पुलिस थी इनकी बात को बारीकी से नहीं सुनी और नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दी। उसके बाद आप देखिए 1 वर्ष जैसे ही बीता, अभी वही लोग आए। उसके बाद दोपहर में लगभग 2:30 और 3 के बीच में स्कॉर्पियो सवार लगभग कई लोग थे और आते हैं यहाँ से, घर से ही साहिल को घसीटते हुए मारते हुए लेके चले जाते हैं स्कॉर्पियो में। घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक तिलोकी मोड़ है, वहाँ पर अधमरा छोड़ देते हैं। उसके बाद साहिल की माँ पीछे से दौड़ती हुई वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने बेटे को देखती है और बेटे की हालत को देखकर एकदम गंभीर अवस्था में हो जाती है और रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद ग्रामीणों से मदद लेने के बाद एक टेम्पो चालक आता है, उसमें अपने बेटे की घायल अवस्था में अस्पताल लेके जाती है और अस्पताल जहाँ लेके जाती है वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उनकी माँ का कहना है कि मेरे साथ पुलिस ने अगर उन आरोपियों के ऊपर 1 वर्ष पहले ही कार्रवाई की होती, शायद आज मेरा लाल मेरे बीच में रहा होता। और पुलिस इस मामले को गंभीरता नहीं ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद जब साहिल का पोस्टमार्टम होने के बाद जब माँ को बॉडी दी जाती है तो तत्काल बॉडी को रामघाट लेके चले जाते हैं। पुलिसकर्मियों का दबाव रहता है, पुलिसकर्मियों तमाम तरीके के बात वहाँ रखते हैं कि बॉडी तुम घर पे लेके जाओगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा, ईंट पत्थर चलने लगेंगे। क्योंकि योगिता सिंह के घर पे कोई नहीं थे, सारे परिवार के जो सदस्य थे सब बाहर थे। उन्होंने 1 दिन का मौका मांगा था कि बॉडी को रखा जाए ताकि परिवार के लोग आए, अंतिम दर्शन करें। लेकिन पुलिस ने इतना दबाव बनाया और उनकी माँ जब चिल्लाने लगी, उनकी बड़ी माँ जब चिल्लाने लगी तो उनको वहाँ से हटा दिया गया और बॉडी का दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से एक माँ बिलखती है, एक माँ रो रही है, इकलौता लाल था, उनका कहना है अगर पुलिस गंभीरतापूर्वक अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं स्वयं हथियार उठा लूँगा। इस तरीके को उनकी माँ ने बयान जारी किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बदलापुर के जो कोतवाल महोदय हैं विनोद मिश्रा जी, 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं। अब देखना है कब गिरफ्तारी होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन पुलिस ने पहले कार्रवाई की होती, शायद आज साहिल अपने घर पे रहा होता, आज हमको यहाँ आने की ज़रूरत न पड़ती। सारे परिवार में आज जो दुख का माहौल या खुशी का माहौल रहा होता, कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही ही साहिल की हत्या का कारण बना। फिलहाल उनकी मां ने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। अब समय ही बताएगा कि साहिल की मां को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। योगिता सिंह है। गांव क्या नाम है? ऊदपुर घाटमपुर। 14 नवंबर को क्या घटना हुई थी जो पुलिस आई थी आपके यहाँ? 14 नवंबर भैया हमारा इकलौता लड़का था साहिल सिंह, हर्षित सिंह जी। उसको घर में आए ये लोग दौड़ते हुए, कम से कम 15 भीड़ में रहे होंगे। कुछ मुंह बांधे थे, कुछ मुंह खोले थे। लगभग कितने बजे? ये लगभग 2:30 और 3 के बीच की बात है। क्या हुआ? फिर ये लोग उसको खींचते, हमारे बगीचे की तरफ से गए, हम दौड़े पकड़ने के लिए तो ये लोग पिस्टन दिखाने लगे, कहे मार डालेंगे। फिर भी हम नहीं माने, दौड़े उसके पीछे। ये लोग गाड़ी में भरे लेके उसको चले गए। फिर वहाँ तारा के पास मेरे बच्चे को मारने लगे। फिर मैं यहाँ जब दौड़ते हुए गई तो ये लोग लेके निकल गए। फिर एक राही जा रहा था, मैं उसके पैर पकड़ी कि भैया मेरा लड़का जा रहा है। वो हमको बेचारा लेके गया, कौन था मैं नहीं समझी, लेके गया तो ये लोग तिलोकी सराय मोड़ पे जो सजदा पेट्रोल पंप के पास था, वहीं पे ये लोग मेरे लड़के को मरी लाश करके फेंके। फिर वहाँ से पता नहीं कौन था, मैं नहीं मालूम, और 112 पे फ़ोन किया।
वहाँ से भी पुलिस आई। हम एक टेम्पो वाला था, उससे रो रहे, बोला कि चलो माता जी मैं लेके चलता हूँ। फिर वहाँ से हमारा लड़का आया सरकारी हॉस्पिटल में, और लड़का ही सरकारी हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था। क्यों, किस बात को लेकर आपके इकलौते बेटे को जो गिरफ्तार हुए क्यों मारे? मेरे आदमी नहीं थे, ये लोग सोच रहे थे इसकी सही पलटी ले लूंगा, जी। बात यही थी। कितने हाँ। बच्चे हैं आपके? बस एक लड़का एक लड़की थी। लड़की की शादी आज 1.5 साल पहले कर चुकी थी, यही एक लड़का था। आप बता रहे इसके पहले भी 3 दिसंबर को 3 दिसंबर सन 23 को ये लोग शाम को 8 बजे के बाद, ये हमारा लड़का घर में मोबाइल चला रहा था, हम बाहर खाना बना रहे थे। फिर ये लोग आए, हम समझ ही नहीं पाए, हम उधर बैठे थे। और उसके बाद तब ये चैनल नहीं था, सीधे लोग धड़धड़ाते घर में आए। जब मेरे बच्चे को गमछे से मुंह बांध के खींचते हुए गए, उस समय खूब ठंडी पड़, मैं पीछे से दौड़ते हुए गई तो सुड्डू सिंह ने हमको लात मार के पीछे ढकेल दिया, मैं गिर पड़ी। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठाए, ये लोग अपने घर पे ले गए, राजेश अपने घर पे, सुड्डू ये सब अपने घर पे ले गए, उसको मारे। फिर मारने के बाद ये लोग ला के यहाँ पे फेंक दिए मोड़ के पास। फिर मैं ढूंढने लगी कि ये लोग किधर ले गए। फिर उधर से काम काज करके आ रहे लोग बोले कि साहिल की आवाज़ उधर आ रही, तो उस समय में उसको गए उठाए, फिर एम्बुलेंस बुलाए, लेके गए हॉस्पिटल रिफर किया, लेके गए जौनपुर। जब वो लड़का यहाँ से ठीक होके आ गया तो बोले कि अब इस बार तो छोड़ दिया, लेकिन अब अगली बार नहीं छोड़ूंगा। आज 1 साल नहीं बीता कि ये लोग मेरे बच्चे को ले लिए। जब थाने पर आप गए तो वहाँ क्या कार्रवाई हुई, क्या उस समय मदद हुई थी? उस समय मेरी थाने पे कोई मदद नहीं हुई थी। एक 7 के लिए पहली बार गए तो वो लोग हम कोई केस नहीं लिखे थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने पे बस वही लिख दिए थे, ना कोई गिरफ्तारी किए थे, ना कुछ भी नहीं। आज वो लोग प्रशासन हमारा साथ दिया होता उस समय, तो आज मेरे बच्चे की ये हाल नहीं हुई होती। बताइए आप, जैसे जो आपके बगल के पड़ोसी जो अंजाम दिए इस घटना को, जी, तो क्यों दिए, क्या कारण था? कारण यही था कि एक ही लड़का था, उसके पास जमीन थी, घर था, सोचे कि ले लेंगे, कोई नहीं है, हड़प लेंगे। उसके बाद जब आप राम घाट पे गए अपने बेटे की बॉडी लेने, वहाँ तक पोस्टमार्टम घाट पे क्यों बॉडी चली गई? पुलिस वाले नहीं आने दिए कि जी नहीं, पुलिस, हम अपनी बॉडी अपने घर पे ले जाने वाले थे। हम बोले कि हम ले जाएंगे बॉडी तो कम से कम अपने बच्चे के बित्ता कफन तो देंगे। पुलिस वाले बोले तेरे घर पे कोई आदमी नहीं है, तू जाएगी तो वहाँ पे सब दंगा करेंगे। हम कहे ये हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस वाले, हमारे बच्चे कौन जलाया हम ये भी नहीं जानते। आप ये भी नहीं जानते? मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे को, मतलब माँ थी ना, हम माँ थे ना, कम से कम नहीं कोई था, हम ही जला दिए होते। लेकिन प्रशासन किससे जलवाई, क्या की क्या नहीं की, हमको नहीं मालूम। आप बॉडी को घर पे लाना चाहते थे? जी हाँ, हम अपने दबाव में वहाँ जलवा जी कह रहा था कि लेके जाओगी तो दंगा होगा। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, जो 4 लोग जेल गए हैं, जी वही आरोपी हैं, वही लोग? जी हाँ, एक राजेश सिंह गए हैं, एक भल्लू गए हैं, और 2 लोग ये लोग जो गए हैं। लेकिन जो और हमारे जो खावा है, जो मुख्य आरोपी है, उसमें हम सिर्फ एक राजेश गया है, और बाकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। एक माँ की क्या पुकार है बेटे के न्याय के लिए? माँ की यही पुकार है, जिस तरह मेरा बेटा गया, इन लोगों को भी सजा, कड़ी सजा, फांसी मिले। जैसे मेरा दिया बुता, इन लोगों का भी दिया बुत जाए। क्योंकि ये लोग आज भी हमको धमकी दे रहे कि इसको हटा दो, जब ये रहेगी नहीं तो कौन क्या करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अनुरोध है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हमको न्याय दें। जो लोग भी मारे हैं उनके घर पे भी बुलडोजर सब ये लोग फर्जी कमाई बनवा के किए हैं, और इन लोगों को फांसी की सजा मिले, और उसके बाद हमको भी कोई सुरक्षा दे, नहीं तो लोग हमको भी मार डालेंगे। नहीं, आपके परिवार के जो सदस्य थे बाहर थे, वो भी चाहते थे कि बॉडी को रखे रहे, पुलिस से आप कहे थे कि नहीं? कहे थे, हम पुलिस से बार बोले कि हमारे घर के जो भाई जेठ सब जो है आ जा रहे हैं, तो बोले कि रात हो जाएगी, उन लोग आएंगे नहीं पोस्टमार्टम। हम बोले कि नहीं बर्फ में रख दो, तो बोले कि बर्फ में पोस्टमार्टम का लाश नहीं रखा जाता। हम कहे ये आपका मतलब टेंशन नहीं, हमारा टेंशन है, वो सड़े चाहे गले, मेरे परिवार को आने दो। फिर जब मैं इधर आ गई, मेरे होश नहीं, मैं बेहोश हो गई थी, तो हमारे दामाद ला के हमको गाड़ी में करके पानी छिट्टा दे रहा। इसी बीच में ये लोग लाश को जलवा दिए। जी,
आपका क्या नाम है? फूल कुमारी से। आप क्या लगती हैं ताई की? बड़ी मम्मी। आप भी साथ में थे? हाँ, साथ में हम दोनों घर पे ही थे। जब ऐसे हम दोनों साथ में दौड़े, लेकिन वो लेके ऐसे चले गए और जो वही बता रही वही सब हुआ था। लेकिन घाट पे हम लोग गए थे, लेकिन घाट पे हम लाश जलाने नहीं दे रहे थे। बोले कि नहीं, हमारे आदमी, हमारा लड़का आ रहा है, सूरज से लाश जलाएगा, लेकिन वो लोग माने नहीं। बोले कि नहीं, तुम्हारे आदमी को आते आते कल सुबह हो जाएगी। हम कहे नहीं, हमारे आदमी बोले हम 10 बजे रात का आ जाऊँगा। तो बोले नहीं, हम लोग लोकेशन देखे नहीं आएंगे। इसने में हम जब जोर जोर चिल्लाने लगे, हम बोले मेरे बेटे के साथ मेरी भी लाश जलेगी, मैं जलाने नहीं दूंगी। इसलिए हमको 2-3 महिला मिल के कस्टरवा ले के चले गए सदर हॉस्पिटल। मैं थी, मेरी ननद थी, मेरी देवरानी थी, तीनों को लेके हॉस्पिटल चले गए। लेके गए, जब लाश वहाँ जल गई तब बोले कि चलो हमारा काम हो गया, और ला के हम रोडवेज पे हमको तीनों जन को छोड़ दिए। हाँ जी। तो कहीं न कहीं आपके बिना मर्जी से आपके बेटे की जी, हमारे लोग की बिल्कुल मर्जी नहीं थी कि हमारी बच्चे की लाश जलेगी। हमारी बस हमका अब ये तो गए, जब ये लोग पोस्ट चीर घर से हमको लाश दिए तो हमारे हम कहे कि आप ऐसा करिए कि हम अपना लाश लेके अपने घर पे जाएंगे। तो बोले घर पे किसी कीमत पे नहीं जाएगी, दंगा हो जाएगा। दंगा हो जाएगा। हम कहे देखिए हमारे घर पे कोई है नहीं, दंगा कहाँ से होगा, हमको लाश लेके जाने दो। तो बोले कि नहीं, किसी कीमत पे हम लोग तुमको लाश नहीं देंगे। यही बार बार बोल रहे थे। लाश ये लोग हमको नहीं दिए। आज हम पहली बात तो ये लोग हमको लाश नहीं दिए। दूसरी बार जो था, हम इनसे कहें कि देखिए जब हमारा लड़का गया आप हमको लाश दिए, हम उसको रिसीव किए चिरघर से लिए। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, आपकी तो जिम्मेदारी खत्म। कहीं वहाँ दंगा होगा तो ये पथराव होगा, पुलिस के ऊपर आँच आएगी, लाठी चार्ज होगा। हम कहे वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा हमको दीजिए। हमारा बच्चा एक झिल्ली में ऐसे लपेट के उसको जला दिया गया। कौन जलाया बताइए? कौन जलाया मेरे बच्चे को? क्या कह रहे थे आप? हम लोग को यही नहीं मालूम है। हम बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चे को जलाने नहीं दूंगी, जब हमारा आदमी आ जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा, तब लाश जलेगी। नहीं माने। जब मैं जोर से तेजी से आवाज़ बोलने लगी तो लोग हमको लेके अस्पताल लेके चले गए। बोले इसकी बीपी हाई हो गई है, लेके जब मैं बोली मेरी बीपी हाई नहीं है, लेकिन हम थे, हमारी ननद थी और वो देवरानी थी, तीनों को लेके चले गए हॉस्पिटल। कहे चलो बीपी नपाने के लिए। आप लोगों को इतनी बड़ी आशंका नहीं थी कि ये लोग छोटी छोटी बातों में हत्या कर देंगे? नहीं। हम लोगों को अगर इतना मालूम रहा होता तो फिर आज ये दिन नहीं दे। फिर इसमें प्रशासन के पास भी हमने कंप्लेन किया था कि हमारे एसपी साहब को भी हमने एप्लीकेशन 3 दिसंबर को दिया था कि मेरे बच्चों को जान की खतरा है इन लोगों को। एसपी साहब ने यहाँ आर्डर दिया तो ये लोग क्या किए, 2 लोग को फर्जी मतलब पकड़ लिए थे। और जब थाने मेरे सामने ही की बात है। और यहाँ के जो इसके पहले विनोद के पहले जो दरोगा थे तो बोले कि कहें कि अरे फिक्स कर दो कि 2 लोग मिले हैं, 2 लोग फरार हैं। बाद में इन लोगों को केसी तहसील से जमानत करा के हटा दिए, कोई सुनवाई नहीं थी। इसके पहले वाले जो दरोगा थे वो आपकी बातों सुने कुछ नहीं सुने थे। अगर वो आज सुने होते, उसी केस पे ये लोग का जो मैटर हुआ था उस लोग का फोटो वीडियो और उसके बाद जो है उसका हम जो यहाँ पे कंप्लेन किए थे, एसपी साहब कंप्लेन, सारी सबूत मेरे पास है जी। लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं कार्रवाई उसमें की तो आज ये दिन नहीं आया होता, मेरी दुनिया उजड़ती नहीं। किसके सहारे हमारा जीवन बीतेगा बताइए? कौन है बिताने वाला? हमारा आदमी नहीं हो, ये मेरा आदमी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, कौन मेरा जीवन व्यापन करेगा बताइए? कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। पुलिस की तो 100% लापरवाही है जी। आज बृहस्पतिवार की बात है, सिर्फ 4 लोग के उन्होंने किए, बाकी लोग अभी फरार चल रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि सबको पकड़े पुलिस और सबको फांसी की सजा हो। आज ये चीज फिर कल के लिए हमारे और परिवार के ऊपर घातक बनेगा। आपको अभी भी डर है? हमको आज भी डर है। यही वजह कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहनी चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दीजिए, मेरे जीवन कैसे व्यापन हो उसके विषय में सोचा जाए। मैं कहाँ जाऊं? ये लोग बार बार हम जिस समय मैं अपने बच्चों को पकड़ी बोलेंगे मार दो गोली इसको भी, ऐसे कर रहे थे। वो लोग सरेआम ऐसे कर रहे थे।
आज 1 साल से वो लोग धमकी दे रहे हैं मार दो इसको। यहाँ तो बताएगा वो लोग बरचोस की लड़ाई के लिए हत्या हुई क्या मतलब अपनी एक पहचान बनाने के लिए? हम जानते हैं हमारी जमीन के लिए हुई है। जमीन के लिए। हाँ हमको यही मालूम है। अब वो लोग गुंडा किस्म के आदमी हैं, जिसको चाहते हैं गाँव में अभी पास में एक हरिजन को मार, वो लोग गुंडा किस्म के आदमी हैं, बुलाते हैं जिसको चाहते हैं उसको मारते हैं। क्या नाम अपना बताएं आप? योगिता सिंह। ये बात अगर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।